शिवम श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आगामी परीक्षाओं में अभी आप लोगों का आरआरबी पैरा मेडिकल का ही रिजल्ट रुका हुआ है और उम्मीद है कि अब वो एक फ़ाइनल डेट आ चुकी है जिस डेट में आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वो भी बताऊंगा और विभाग की तरफ से क्या खबर आई ये भी बताऊंगा। जोन वाइज कट ऑफ का आंकड़ा क्या बदल रहा है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है तो बदल रहा है। जी हाँ, जोन वाइज का कट ऑफ का आंकड़ा भी बदल रहा है। सेफ स्कोर में बढ़ोतरी देखने को मिली है और नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से नंबर कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप एक सेफ स्कोर को पार कर लेते हैं, सेफ स्कोर से 10 से 5 नंबर भी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन लगभग तय है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे की चीज़ें बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ये पता ही होगा कि आरआरबी पैरा मेडिकल रिजल्ट में टोटल वैकेंसीज 1316 थी और टोटल फॉर्म लगभग 6 लाख के आसपास भरे गए थे। प्रेजेंट स्टूडेंट्स की संख्या मानूँ तो 4 लाख के आसपास होगी ही। हाँ, 4 लाख समथिंग थे। पोस्ट वाइज कट ऑफ, जोन वाइज कट ऑफ, एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। क्या वाकई में आपकी शिफ्ट हार्ड थी? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देकर आता है, मैं मानता हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, लेकिन जिस दिन से मुझे इस चीज़ का नॉलेज हुआ कि आपकी शिफ्ट हार्ड नहीं होती उस दिन से मैं सही एनालिसिस देखने लगा हूँ। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि जो आप लोगों का पोस्ट वाइज कट ऑफ, जोन वाइज कट ऑफ, एग्ज़ाम लेवल है वो सब कुछ मैं बताऊँगा। सबसे पहले जान लीजिए कि हार्ड शिफ्टें कौन कौन सी थी। 28 अप्रैल में फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, दोनों शिफ्टें आपकी मीडियम थी। 29 अप्रैल में सेकेंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, फर्स्ट शिफ्ट मीडियम थी। 30 अप्रैल में फर्स्ट शिफ्ट मीडियम थी, सेकेंड शिफ्ट मीडियम थी और तीसरी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, और उसके बाद 3 दिन आप लोगों का एग्ज़ाम चला था। 3 दिन में लगभग 3 से 4 शिफ्टें आपको हार्ड मिली। उसके बाद भी आप लोगों के पास बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मुझे मिल रही थी जिस प्रकार से कैंडिडेट्स ने अपना गूगल डाटा भरा, उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट जिसमें 713 पोस्टें हैं, इसकी जो कट ऑफ जाने वाली वो शायद सबसे ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, मैं 2 तरह के जोनों पर आप लोगों को बताऊंगा और हाँ, ये एक रॉ मार्क कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, ग्रीन जोन और रेड जोन, मैंने ग्रीन जोन और रेड जोन पर एक बेहतरीन वीडियो बनाकर डाली है चैनल पे, आप जाइएगा देखिएगा। उस पर लगभग 10 to 20 के आसपास व्यू हुए हैं। बढ़िया वीडियो थी और काफ़ी अच्छा व्यूज़ लाइक भी मिला आप लोगों से। वो अगर वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर रेड जोन ही क्यों रेड जोन है, वो सारी चीज़ें उसमें समझाई गई हैं। जनरल में 60 से 65 के बीच में है। अगर ग्रीन जोन में 60 के आसपास स्कोर करेंगे और रेड जोन में 65 के आसपास। ओबीसी में ग्रीन जोन में 57 के आसपास स्कोर करेंगे और रेड जोन में 60 के आसपास। एडब्ल्यूएस में ग्रीन जोन में 54 के आसपास स्कोर करेंगे और रेड जोन में 58 के आसपास। एससी में 50 के आसपास ग्रीन जोन और 54 के आसपास रेड जोन। ठीक है, तो एक बार एक चीज़ ये तय है, जो एलसी का रेड जोन बनेगा वो ईडब्ल्यूएस का ग्रीन जोन बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 246 पोस्ट है फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट में क्या जाने वाला, देखो चाहे फार्मासिस्ट हो चाहे जो भी हो, आप लोग अपने हिसाब से अपनी कट ऑफ और अपना सेफ स्कोर जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एनालिसिस पे विश्वास रखते हैं तो इस एनालिसिस को ध्यान से देखिए। एनालिसिस के बाद मैं आपको दावा करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जनरल में लगभग ग्रीन जोन 65 के आसपास स्कोर करेगा और रेड जोन 70 के आसपास। ओबीसी में ग्रीन जोन 61 के आसपास स्कोर करेगा और रेड जोन 64 के आसपास। एडब्ल्यूएस में जो 60 के आसपास आप लोगों का ग्रीन जोन करेगा और 62 के आसपास रेड जोन। एससी ग्रीन जोन 53 और यहाँ पर रेड जोन आपका 57 के आसपास स्कोर करेगा। एसटी में ग्रीन जोन 48 के आसपास और रेड जोन 51 के आसपास स्कोर करेगा। ठीक है, अब जो अदर पोस्टें कुछ रह गई हैं आपकी, अदर पोस्टें हैं कि उसमें क्या होगा मैं बताता हूँ अदर पोस्टों के बारे में भी। जनरल रेड जोन में आप लोग बताऊं तो रेड जोन 79 के आसपास रहेगा और ग्रीन जोन 75 के आसपास। ओबीसी में ग्रीन जोन 72 के आसपास और रेड जोन 74 के आसपास। ईडब्ल्यूएस में ग्रीन जोन 70 के आसपास, रेड जोन 73 के आसपास। एससी में ग्रीन जोन 64 के आसपास, 67 आपका रेड जोन बनेगा। ठीक है, एसटी में 56 ग्रीन जोन के आसपास और 60 रेड जोन के पास। अब बात करते हैं क्या जो मैंने कट ऑफ बताई वो सही है। देखो हकीकत बताऊं और रियलिटी बताऊं तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर कार्ड जो है गूगल फॉर्म भरा था। उस गूगल फॉर्म के बाद जो एनालिसिस के बाद एक स्पेशल कट ऑफ तैयार हुई है वो यही है।
ठीक है, ये मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोग भी इसी चीज़ का पालन करते हैं और सभी ने इसी फॉर्म को देखकर अपना अपना डाटा प्रस्तुत किया है। कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर मैंने ज़्यादा अच्छी कट ऑफ बताई थी और कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर मैंने कम कट ऑफ बताई है। अभी आप जाइएगा, मैंने बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स के कट ऑफ वगैरह बताए हैं, तो आप लोग जाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि सभी पोस्टों के लिए लगभग इतना ही लागू होगा। तो जी लगभग इतना ही लागू होगा। बहुत सी जगहों पर पोस्टों के हिसाब से कम भी वैकेंसी कट ऑफ जा सकती है। रही बात रिजल्ट की, तो मैं रिजल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। ठीक है, उस 20 जुलाई पर ध्यान ना दीजिएगा, वो गलती से टाइपिंग होगा, उसके बाद फिर एडिट हो ही नहीं रहा था, वरना मैं कर देता। ठीक है, रिजल्ट लगभग 20 अगस्त के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, 20 से 10-15 के बीच में भी आ सकता है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही कट ऑफ भरी एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखें। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।